अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीलम आमिर ऑफिशियल। नाजरीन, 27 दिसंबर 1968 अपोलो 8 3 खलाई मुसाफिर बहरुल काहिल में उतरे। ज़मीन से चांद तक का सफ़र करने में इन अमरीकी खलाबाजों को 6 दिन 3 घंटे लगे और उन्होंने तकरीबन 5,47,000 मील का सफ़र तय किया। इनके सफ़र का सबसे नाजुक मरहला वो था जब इनका 6 टन वज़नी जहाज़ 60 मील के फासले से चांद का चक्कर लगाकर दोबारा ज़मीन के करीब वापस पहुंचा। अमरीकी रॉकेट जब ज़मीन के बैरूनी फ़ज़ा में दाखिल हुआ तो ज़मीन की कशिश की वजह से इसकी रफ्तार गैर मामूली तौर पर बढ़कर 39,000 किलोमीटर फ़ी घंटा हो गई। चांद के मुकाबले में इसको 7 गुना ज़्यादा क़ुव्वत कशिश का मुकाबला करते हुए अपना सफ़र जारी रखना था। इस गैर मामूली रफ्तार की वजह से खलाई जहाज़ इंतहाई खौफनाक किस्म की गर्मी से दोचार हुआ। कुर्राए फ़ज़ा में दाखिल होते ही खलाई जहाज़ हवा की रगड़ से गर्म होना शुरू हो गया, यहाँ तक कि वो आग के अंगारे की तरह सुर्ख हो गया। इस वक्त खलाई जहाज़ों के बैरूनी हिस्से की तपिश 3,300 सेंटीग्रेड यानी 6,000 डिग्री फ़ारेनहाइट थी, जबकि सिर्फ 100 डिग्री की हरारत पर पानी उबलने लगता है। 3,300 डिग्री सेंटीग्रेड की हरारत में कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। फिर इस गैर मामूली तपिश में तीनों खलाई मुसाफिर किस तरह जिंदा सलामत रहकर वापस आ गए? इसकी वजह ये थी कि जिस खलाई जहाज़ के अंदर वो बंद थे वो ख़ास तौर पर इस ढंग से बनाया गया था कि वो बाहर की शिद्दत को अंदर ना पहुंचने दे। चनाचे सख्त गर्मी के बावजूद इसके अंदर का दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं बढ़ा। बाहर का दर्जा हरारत 3,300 और अंदर का दर्जा हरारत सिर्फ 21 डिग्री। खलाई सफ़र का ये वाक़या अपने अंदर एक बड़ा सबक रखता है, वो ये कि इंसानी ज़िंदगी में बार बार ऐसे सख्त मरहले आते हैं जब बैरूनी माहौल इंतहाई तौर पर आपके ख़िलाफ़ हो जाता है और नतीजतन बहुत से मुआशरती मसाइल जन्म लेते हैं। मसलन बहन भाइयों का तज़ाद, भाई भाई की लड़ाई, ज़मीन जायदाद की लड़ाई, दोस्तों के इख्तलाफात, बाप और बेटे के इख्तलाफात, सास और बहू का झगड़ा, नंद और भाभी के झगड़े, मियाँ बीवी के इख्तलाफात, और बात बढ़ते बढ़ते वहाँ तक पहुँच जाती है कि तलाक, खुला और बहुत सारे ऐसे ख़ानदानी मसाइल जन्म लेते हैं। और अगर मुआशरे की बात करें तो कत्लो गारत, लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरियों के चक्कर। नाजरीन, ऐसे औकात में हालात की शिद्दत से बचने की सिर्फ एक सबील होती है और वो ये कि आप अपने अंदरूनी जज्बात को दबाएं और अपने एहसासात पर काबू रखते हुए इसको मुतदल हालत पर कायम रहें। अगर ऐसा होगा कि आपके अंदर भी शिद्दत का वही हाल हो जाएगा जो आपके बाहर है तो आप अपने आप को तबाह कर लेंगे। इसके बरक्स अगर अंदर की शिद्दत बाहर से गैर मुतासिर रहकर एतदाल की हालत पर कायम रहे तो आप बाहर की आग से महफूज रहेंगे और बिलाखिर सलामती के साथ कामयाबी की मंजिल पर पहुंच जाएंगे।